नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर अमेरिका का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। कल तक ये ख्वाब देख रहे थे कि जापान और बाकी जगहों पर जो इनकी सेना है, जो इनके मरीन्स हैं, उनको बुला लें और 2500 सैनिकों को ईरान में घुसाकर कुछ कब्जा कर लें, कुछ जीत जैसा दिखा लें। लेकिन चाइना ने ताइवान को जिस तरह से घेरना शुरू किया है और नॉर्थ कोरिया ने सी ऑफ जापान में जिस तरह से मिसाइलें फेंकी थी, उससे हुआ यह है कि कांप गए हैं ट्रंप। समझ में आ गया है कि अगर वहां से अपनी सेना बुलाएंगे तो चाइना तुरंत ताइवान पर कब्जा कर सकता है और नॉर्थ कोरिया क्या करेगा यह तो फिलहाल किसी को पता नहीं है। और अब हालत यह हो गई है कि ट्रंप जो सबके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दिया करते थे, दुनिया के नेताओं को अमेरिका बुलाकर बेइज्जत किया करते थे, जो कहीं भी खड़ा होकर कुछ भी बोलता था, वो हाथ पांव जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है दुनिया के मुल्कों से कि वो आए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी जहाजें भेजें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ब्लॉकेज को बंद करें। ये वो निहोरा कर रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने, जो हमेशा अमेरिका से लटका रहता है, उसने कह दिया भैया हम नहीं भेज रहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी कोई भी जहाज। फ्रांस ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, जापान ने लगभग मना कर दिया, बोला सोच रहे हैं हम, अभी हम बात करेंगे तब इस पर कोई फैसला लेंगे। साउथ कोरिया जैसी कंट्री, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो अमेरिका की कॉलोनी है, उसने भी कोई सीधा जवाब देने से मना कर दिया। यानी ट्रंप ने जो लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बावजूद, और ट्वीट तो दिखाई देता है, अंदर अंदर पता नहीं कितने फोन और मेल गए होंगे, इनके बावजूद दुनिया का कोई इंपॉर्टेंट मुल्क ईरान के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है। ईरान के नेवी की ताकत इससे आप समझिए कि 21 मील के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कराने के लिए कोई अपनी सेना, कोई अपनी जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी आलमी जंग के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका के साथ आने से दुनिया भर के मुल्कों ने इंकार कर दिया है। तो इतना समझिए कि ईरान में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जिन मकानों को गिराया गया है, जिन घरों को तोड़ा गया है, वो तो फिर बन जाएंगे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका का इकबाल जो गिरा है वो अब दोबारा नहीं बनने वाला। मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू, सीआईए के एक्स डायरेक्टर है, सीआईए यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के एक्स डायरेक्टर हैं जॉन किरियाको। बड़े आदमी है, जो सीआईए का डायरेक्टर रहा है वो अमेरिका और दुनिया को वैसे जानता है जैसे हम अपनी उंगलियों को जानते हैं। उन्होंने कहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूएसए। यह अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है। अमेरिका के खात्मे मतलब यह नहीं कि अमेरिका एक मुल्क की तरह दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन अमेरिका की जो गुंडागर्दी थी, अमेरिका का जो दबदबा था, अमेरिका का जो ये गरूर था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हम जाएंगे और उस मुल्क को डरा देंगे, टेरिफाई कर देंगे, उस मुल्क पर कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वो वाला जो गरूर है वो खत्म हो गया है। क्यूबा पर भी इनकी प्लानिंग थी, वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर कब्जे की प्लानिंग थी। कल पूछा गया ट्रंप से कि क्यूबा के बारे में क्या, तो उसने कहा कि क्यूबा पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी ईरान है। तो ईरान ने जिस तरह से अमेरिका का गरूर तोड़ा है, वैसे आज के पहले कोई और नहीं तोड़ पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक जो दबदबा अमेरिका का चला है, वो दबदबा इन 2 हफ्तों के अंदर खत्म होता नजर आ रहा है, जब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ऐसे मुल्क किसी भी तरह की मदद करने से इंकार कर रहे हैं। हालत यह है कि अब वो कह रहा है कि नाटो को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, यानी धमकी दे रहा है कल को तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आया तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। नाटो जो संगठन है वो अब काम नहीं करेगा। वैसे नाटो का एक मेंबर है टर्की, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि इस बार वो ईरान की पूरी मदद कर रहा है, यहां तक मदद कर रहा है कि ईरान के ऊपर साइबर अटैक की कोई कोशिश हुई थी, उसको टर्की ने नाकाम कर दिया। और खबरें हैं, और बड़ी अजीबो गरीब खबरें हैं, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें ये सोचना पड़ेगा। खबर यह है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह छापा है कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस से लगातार बात हो रही है ट्रंप की,
और इस बातचीत में सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ट्रंप से कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर लगातार हमला करते रहो, या जैसा कि किंग अब्दुल्ला जो 2014-15 में जिनकी डेथ हुई थी वो कहा करते थे कि सांप का सर काट दो। अब यह खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में। जरूरी नहीं है कि यह खबर सही हो। किंग अब्दुल्ला क्या कहा करते थे, कब कहा करते थे, वो अलग जमाना था। लेकिन आज सऊदी अरबिया के एमबीएस अभी भी ये बात अमेरिका से कह रहे हो कि लगातार ईरान पर बम गिराते रहिए। यह सही भी हो सकता है और यह गलत भी हो सकता है। सही इसलिए हो सकता है कि सऊदी अरबिया बहुत दिनों से यह बात चाहता है कि ईरान अगर खत्म हो जाए तो वो सबसे मजबूत अरब मुल्क, उस एरिया का सबसे मजबूत मुल्क बन जाएगा जिसको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। यमन के अंदर जो उसकी लड़ाई है वो सीधे हूथी के साथ लड़ाई है। जिस गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करता है वो हूथियों के खिलाफ लड़ रही है। हूथियों ने बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है और हम सब जानते हैं हूथियों की ताकत ईरान से आती है। तो सऊदी अरबिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो ये कह सकता है, लेकिन ये झूठ भी हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो हैं ये झूठ भी फैला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि जब तक अरब मुल्क शामिल नहीं होंगे इस लड़ाई में वो कुछ खास कर नहीं पाएगा। वैसे अरब मुल्क शामिल हो जाएंगे तो भी अब बहुत कुछ खास नहीं हो सकता है। यही होगा कि सीधे ये मिसाइलें फेंकेंगे अरब मुल्क। अभी तक इनकी जमीन से फेंका जा रहा है, तो ईरान भी सीधे इनके ऊपर फेंकेगा। अभी तक अमेरिकन बेसिस पे फेंक रहा है। लड़ाई और मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके शामिल होने से ईरान हार जाएगा। तो अरब मुल्कों को शामिल करने के लिए इस तरह के बहुत सारे खेल किए जा रहे हैं और ये खबर भी इसी का हिस्सा हो सकती है कि ऐसी खबर पढ़ के जान के ईरान और ज्यादा हमला करे सऊदी अरबिया के ऊपर, ताकि सऊदी अरबिया इस जंग में शामिल होने को तैयार हो जाए। ये तो आप जानते ही हैं कि ईरान ने यह आरोप लगाया है कि बिल्कुल उसके जैसे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं और उसने सऊदी अरबिया और बाकी मुल्कों से कहा है कि हम तैयार हैं, एक कमेटी बना लीजिए मिलीजुली, चेक कर लेते हैं कि आपके यहां जो मिसाइलें गिर रही हैं उनमें से कितनी हमने फेंकी हैं और कितनी अमेरिका और इजराइल फेंक रहे हैं। आर्मको पर जब हमला हुआ था तो यह मामला था ही कि मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे। तो अरब मुल्कों को लगातार भड़काने की तैयारी की जा रही है कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। अभी तक अरब मुल्क तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, उनको पता है कि उन्होंने जो शोरूम बनाया है पिछले 30-40 सालों में, 30-40 दिनों में ही वो शोरूम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उनकी इकॉनमी को तो वैसे ही बड़ा झटका लगने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप पढ़िए। ब्लूमबर्ग बता रहा है कि इस बार अरब मुल्कों की इकॉनमी को अगर ये वार लंबा चला तो बहुत बुरा असर होने वाला है। तो ये सारे के सारे खेल चल रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहा है? असल में अमेरिका के अखबार ही बता रहे हैं कि ट्रंप किसी भी तरह से जीत हासिल करना चाहता है। जब भी वो ट्रुथ सोशल पर लिख रहा है तो लिख रहा है ईरान की आर्मी को हमने खत्म कर दिया, ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान के एयरफोर्स को खत्म कर दिया, 2-4 ड्रोन बचे हैं। और हालत यह है कि ईरान रोज लगातार तेल अवीव को निशाना बना रहा है, अमेरिकन बेसिस को निशाना बना रहा है और मिडिल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज हैं जो अमेरिका की स्टूज हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। हालत यह है कि जो 2 सबसे बड़े जहाज इन्होंने भेजे थे, जिनके भरोसे 2 दिन में जंग जीत लेने का ख्वाब इन्होंने देखा था, वो दोनों के दोनों जहाज यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन बुरी तरह से चोट खा के वापस हो गए हैं। हालत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका का जहाज जलने की खबर अमेरिकी अखबारों ने दिखाई और अब ट्रंप धमकी दे रहा है कि अमेरिकी अखबार जो हैं उनको बैन कर दिया जाएगा क्योंकि वो गलत खबरें दिखा रहे हैं। उसे डर बस यही है कि अमेरिका की जनता वो देख पा रही है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की जनता देख पा रही है कि अमेरिका के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। अमेरिका की जनता ये देख पा रही है कि बंद पड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका की जहाजें उसको पार नहीं कर पा रही हैं। ईरान के ड्रोन उनको जला दे रहे हैं। जब यह पोस्ट लिखा था, ट्रंप ने जो यह पोस्ट लिखा था, तो ईरान ने उसका जबरदस्त मजाक उड़ाया। टोक्यो में जो ईरान की एम्बेसी है उसने लिखा कि यह पोस्ट जंग लड़ रहे किसी भी देश के नेता की सबसे घटिया पोस्ट हो सकती है। उसने कहा कि अगर हमारी आर्मी खत्म हो गई है तो लड़ किससे रहे हो, अगर हमारे मिसाइल्स खत्म हो गए हैं, अगर हमारे ड्रोन खत्म हो गए हैं तो तेल अवीव में जो बरस रहा है वो क्या है।
और तेल अवीव की हालत यह है कि इजराइल के ही पत्रकार तमाम बंदिशों के बावजूद जो सीन दिखा पा रहे हैं, सारे सीन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो सीन दिखा पा रहे हैं उनको देख के बहुत कायदे से यह समझ में आ रहा है कि तेल अवीव को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वो किस्सा तो आप जानते ही हैं, नेतन्याहू के मरने की खबर फैली। कल वो गया एक कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए, उसने वीडियो डाली। अब वो कैसी कॉफी थी समझ में नहीं आया, हाथ में लिया तो भी उतनी ही कॉफी थी, जरा भी छलकी नहीं। होंठ पे लगाया, होंठ पे निशान पड़ गया, लेकिन कॉफी जरा सी कम नहीं हुई। अब वो एआई था, ओरिजिनल था, हम नहीं जानते, यहां बैठ के हम चेक नहीं कर सकते, उसके बारे में अलग से बात करूंगा। लेकिन दिखाना पड़ रहा है कि हम जिंदा हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इजराइल की डिफेंस कमेटी की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में गैंट्स बैठा हुआ था, वहां तुम नहीं गए थे। कॉफी शॉप पर अपनी तस्वीर दिखाकर, वीडियो दिखाकर तुम जिंदा होना साबित कर रहे हो। आखिर डिफेंस कमेटी की मीटिंग से तुम कैसे गायब थे? अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो, तो डिफेंस कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं थे? यह सवाल पूछा जा रहा है। तेल अवीव के अंदर काफी सारा विरोध होने की भी खबर आ रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हालत यह है कि अब बंकर के अंदर तक मिसाइलें पहुंच रही हैं और बेहद बेहद नुकसान तेल अवीव को हुआ है। और यहां मैं याद दिला दूं कि ऐसा नहीं है ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, ईरान को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ईरान की बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फर्क वही है कि ईरान की जनता खड़ी है कि हम इस जंग को आखिरी दम तक लड़ेंगे, और इजराइल की जनता किसी भी तरह यह जंग खत्म हो जाए। हालांकि 96% लोग इस जंग के फेवर में थे, लेकिन अब जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इधर से ईरान के और उधर से हिजबुल्लाह के, हिजबुल्लाह को भी इन लोगों ने घोषित कर दिया था कि खत्म हो गई। अब तो हिजबुल्लाह में कोई दम ही नहीं रह गया। रादवान जो उनकी यूनिट थी वो तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब उनके पास ना मिसाइलें हैं, ना उनके पास बम हैं, ना उनके पास रॉकेट हैं। हालत यह है, मिसाइलें तो मिसाइलें, रॉकेट्स भी इजराइल के, नॉर्दर्न इजराइल के अंदर पेंट्रेट कर रही हैं, और आयरन डोम जो है वो आयरन मोम बन चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने कहा है, बताया है अमेरिका को कि हमारा डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। जाहिर है ये जब खबर आई तो इजराइल ने आगे आके कहा कि नहीं, ये गलत है। लेकिन जिस तरह से मिसाइलें हिट कर रही हैं, बहुत क्लियर लग रहा है कि इजराइल के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत तो कतई नहीं है जितना दावा किया जाता था। और अब खबर यह है कि सेजिल मिसाइल कल अटैक किया है। सेजिल मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है पहली बार। यह ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइल है जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है, और इसीलिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है, और इस मिसाइल के असरात भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि ईरान ने यह पूरी पॉलिसी अपनाई है कि पहले सस्ते ड्रोन और सस्ती मिसाइलें फेंको, ताकि इनका जो इंटरसेप्ट सिस्टम है, इंटरसेप्टर सिस्टम है, वो पूरी तरह से खाली हो जाए, इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो जाएं। और उसके बाद जैसे जैसे इंटरसेप्टर कमजोर पड़ता जाए, जैसे जैसे एयर डिफेंस कमजोर पड़ता जाए, हमले बढ़ाते जाओ ताकि और ज्यादा नुकसान हो। तो उसी रणनीति पे, उसी टैक्टिक्स पे चलते हुए ईरान ने अब जो मिसाइलें फेंकी हैं वो सेजिल मिसाइलें हैं, जो उसकी सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। तो ट्रंप कह रहा है कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं, और ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को देखेंगे तो रूह कांप जाती है। वो वीडियो बताता है कि ईरान की तैयारी कैसी है। यह वीडियो ईरान के हथियारों का, ईरान के हथियार के जो अड्डे हैं, जो टनल्स हैं, उनका वीडियो है। और इन वीडियो को देख के साफ समझ में आता है कि ईरान लंबी लड़ाई के लिए बहुत कायदे से तैयार है। अली लारिजानी हो, चाहे अराक्ची हो, जो लोग टीवी पर जा रहे हैं, वो सारे लोग कई कई बार कह चुके हैं कि ट्रंप कुछ भी बकवास कर रहा हो, हमने कोई सीज फायर नहीं मांगा है, हम तो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन सब के बीच एक बहुत मजेदार कमेंट आया है लावरोव साहब का। लावरोव साहब रशिया के विदेश मंत्री हैं, और आप जानते हैं मैं कम से कम उनको दुनिया के सबसे शानदार डिप्लोमेट्स में से एक मानता हूं। उनके बयान कभी हल्के फुल्के नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि कई सारे अरब लीडर ऐसे हैं जो अल्लाह से कम डरते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा डरते हैं। आप समझ सकते हैं यह कहने का उनका मानी क्या है। अरब लीडर्स के ऊपर सीधा वो कमेंट कर रहे हैं कि तुम जो है उस आदमी का साथ दे रहे हो जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कर रहा है, तुम्हारी अपनी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहा है, जो लगातार इस्लामोफोबिक बातें करता रहता है, उसका साथ देकर तुम ईरान से लड़ने की अगर बात कर रहे हो तो तुम खुदा से डरते नहीं हो। तुम्हें, तुम्हारे अंदर खुदा को लेकर कोई ऐसा भाव नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। लारा लूमर,
इंडिया आई थी, इंडिया टुडे ने अपने उसमें बुलाया था जो उनका होता है सालाना, अक्सर तो प्रधानमंत्री वगैरह दिखते हैं, इस बार कोई खास दिखा नहीं। लारा लूमर ने भारत के बारे में एक से एक घटिया ट्वीट किए थे, लेकिन भारत के भक्त उनसे खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि मंच पे उन्होंने भारत के बारे में बात नहीं की, इस्लामोफोब बातें की, इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें की, इसलिए भक्त खुश है। जिस महिला ने देश की बेइज्जती की, जिस महिला ने भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें की, वो पाकिस्तान का डर दिखाती है, मुसलमान का डर दिखाती है, और सारे के सारे भक्त उसके साथ हो जाते हैं। लारा लूमर कौन है? लारा लूमर सबसे करीबी लोगों में से है डोनाल्ड ट्रंप के, और लारा लूमर की अपनी जो ट्रेनिंग हुई है वो इजराइल के अंदर हुई है। तो ये जो पूरा गैंग है, ट्रंप से लेकर इजराइल तक का, ये शुद्ध इस्लामोफोबिक गैंग है, जिसने मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में एक से एक घटिया बातें की हैं। और अगर अरब मुल्क इनके साथ खड़े हो रहे हैं तो लारो का कहना कहां से गलत है कि ये खुदा से कम डरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा डरते हैं, या ये कहिए कि खुदा से कम प्यार करते हैं, पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं। खैर, जंग अपनी पूरी तेजी के साथ चल रही है और ईरान की कोशिश यह है कि अमेरिका को ब्लीड करे, अमेरिका को जख्म पहुंचाए। और आप जानते हैं अमेरिका की रूह कहां बसती है? पैसे में बसती है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पैसा कमाना इकलौता वैल्यू बना हुआ है। पैसे कमाइए, अमेरिकन ड्रीम क्या है? पैसे कमाना, शानदार घर बनाना, शेयर रखना, बस यही सब। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर ईरान ने एक धमकी जारी की है सारे अरब मुल्कों को कि इस इलाके में जो अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नाम उसने लिखा है जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बीएनवाई मेलन, वाल्स फोर्गो। उसने कहा है कि अरब में जहां जहां इनके दफ्तर हैं उन पर हमला हो सकता है, इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनको खाली कराया जाए, ये खाली करके चले जाएं, वरना अगर हमला हुआ और कोई मारा गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जहां जान बसती है अमेरिका की, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करने की बात की है ईरान ने। कई जगहों पर हमला किया भी है पहले, और आगे और हमले हो सकते हैं। ईरान का फिलहाल यही प्लान है कि जंग को लंबा खींचो और अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाओ कि उसके लिए इस जंग में शामिल होना मुश्किल हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। आप जानते हैं कि ऑयल का दाम कल बढ़कर $110 तक चला गया था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, यह और बढ़ेगा। ईरान ने कहा है $200 तक जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 26.2% ऑयल पास होता है और बाब अल मंदेब से 5.3। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो दुनिया का 31.5% ऑयल यहां से पास होता है। अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है, हुथियों ने जिसकी धमकी दी है, तो और तेजी के साथ ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। और फिलहाल ट्रंप अकेला पड़ा हुआ है, पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है, कभी मीडिया को बैन करने की बात कर रहा है, कभी नाटो को बैन करने की बात कर रहा है, नाटो को डिस्क्रेडिट कर रहा है, उसका साथ देने को कोई तैयार नहीं है। और वो अपने ख्वाब में देख रहा है कि ईरान के हथियार खत्म हो गए, लेकिन ईरान के हथियार खत्म होने वाले नहीं हैं। ईरान ने साफ कहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अब इकलौता रास्ता बचा है कि जमीन के रास्ते ये अंदर घुसे। ईरान में जमीन के रास्ते घुसने के क्या क्या खतरे हैं, शाम को मेरा वीडियो जो 4:30-5 बजे आएगा उसमें बाकी खबरों के साथ इस पर भी डिटेल में बात करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहिए तो वो क्या बेल आइकन, घंटा जो भी होता है उसको दबा दीजिए, ताकि वीडियोस आए तो आपको तुरंत खबर मिल जाए। लगातार मैं ये अपडेट्स कर रहा हूं, करता रहूंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।